हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रेट एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का लेक्चर लेने वाले हैं। इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बहुत ही अनमोल वर्डों में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानना ही ज़रूरी होता है, चाहे जो कुछ भी पढ़े हम। टू डिस्क्राइब द एक्शंस, टू डिस्क्राइब द एक्शंस which, to describe the actions which had got completed, to describe the actions which had got completed in past. दोस्तों, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टू डिस्क्राइब द एक्शंस विच हैड गॉट कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी वह कार्य जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उसकी बात वर्तमान में कही जा रही है, तो उस प्रकार का टेंस जो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसको कैसे समझेंगे? यानी कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ था, कार्य भूतकाल में शुरू हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया, में ही खत्म हुआ या समाप्त हुआ। परंतु कार्य की बात जो है वर्तमान में कही गई है, कार्य की बात वर्तमान में कही गई है, वर्तमान में कही गई है। ऐसा टेंस हमारा क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है दोस्तों। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं और सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सिंटैक्स कि हम लोग इसका अगर ट्रांसलेट करें तो कैसे करें? सिंटैक्स में भी अफर्मेटिव का सिंटैक्स पहले लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स पहले लिखेंगे। तो अफर्मेटिव का सिंटैक्स कैसे होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि सब में होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होती है? हेड होती है, हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें सब्जेक्ट होता है, हेड होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं दोस्तों? राजू ने अपना कार्य समाप्त कर दिया था। राजू हैड फिनिश्ड हिज वर्क। राजू सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिनिश्ड हमारी वर्ब थर्ड हो गई। राजू हैड फिनिश्ड हिज वर्क जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब जो ये वाली है, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। ये क्या है हमारी? ये है मेन वर्ब जो कि वर्ब थर्ड है। ये क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे राजू ने अपना काम खत्म कर दिया था। इसमें लास्ट में वाक्य के हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था, ये थी, ये थे शब्द आते देखने को मिलते हैं हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचानने के लिए। बेबी सो गया था। द बेबी हैड स्लेप्ट। बेबी सो चुका था या सो गया था। तो इसमें द बेबी क्या है? ये सब्जेक्ट है हमारा,
हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब थर्ड है हमारी, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है। स्लेप्ट जो है ये मेन वर्ब है और वर्ब इसे ही वर्ब थर्ड बोलते हैं। स्लेप्ट, स्लीप माने सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसकी थर्ड फॉर्म ऐसे चलती हैं। स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव का हो चुका है। अब चलिए निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव का सिंटेक्स कैसे बनेगा, इसमें क्या करिए, वैसे का वैसा स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड, ओनली हेड के बाद नॉट लगा दीजिए बस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है निगेटिव सेंटेंस का। ओके, निगेटिव का ये सिंटेक्स बन गया। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हमने ये अफर्मेटिव के एग्जांपल्स लिए इनको ही निगेटिव बना दीजिए। राजू हैड फिनिश्ड हिज वर्क, राजू अपना काम कर चुका था, राजू अपना काम नहीं कर चुका था, ये आपका निगेटिव बन गया। तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, राजू सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैड के बाद क्या बताएं दोस्तों, नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दिया। राजू हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, राजू ने अपना काम नहीं किया है अभी, यानी राजू अपना काम नहीं कर चुका था। दूसरा क्या लिखा, द बेबी हैड स्लेप्ट, इसका कैसे बनाएंगे, द बेबी हैड नॉट स्लेप्ट। दोस्तों आपको पता चल पा रहा है ना कि हम लोग कैसे सिंटेक्स के आधार पर सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं। द बेबी हैड नॉट स्लेप्ट। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। तो आपका सिंटेक्स जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बना चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, कौन कौन से, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो बनाए जाते हैं, दूसरे होते हैं WH परिवार के। ठीक है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये वही सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका पहले सिंटेक्स देखेंगे। सबसे पहले सिंटेक्स ही देखते हैं हम लोग, चाहे जो सेंटेंस पढ़ें या टेंस पढ़ें। सिंटेक्स क्या बनेगा इसका, इसमें जो है सबसे पहले आप सब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब थर्ड, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर करके बच्चे भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना। सारा सेंटेंस तो सही बना लेते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क ही भूल जाते हैं, जो एरर काउंट करी जा सकती है उनके लिए। तो ये हमारा सिंटेक्स हो चुका है किसका, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो बनते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों, बताइए, थोड़ा अपने मन से भी करने की कोशिश करिए। हम लोगों ने पिछली जो एग्जाम्पल्स लिए थे, अगर उनको भी इसी फॉर्म में बनाना चाहें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो बना सकते हैं। जैसे उसमें क्या था, राजू अपना काम कर चुका था, तो इसमें बना सकते हैं क्या राजू अपना काम कर चुका था। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो है क्या वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, इसमें क्या राजू अपना कार्य कर चुका था, तो इसमें हैड राजू उसके बाद कर चुका था, हैड राजू कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या राजू अपना काम पूरा कर चुका था। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं वही बेबी वाला, बेबी सो चुका था, क्या बेबी सो चुका था।
हैड द बेबी स्लेप्ट। दोस्तों इसमें जो हैड है ना, हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो हैड के लिए आप कंफ्यूज मत होना कि सर हैड कहाँ पर लगेगी, सिंगुलर पर्सन के लिए लगी या प्लूरल पर्सन के लिए लगी। तो हैड जो है हर जगह हेड ही लगनी है, हेल्पिंग वर्ब ओनली एक ही इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। तो आप नॉट लगाए हैं तो नॉट वाला भी बना लेते हैं, कुछ निगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के हैं, ये नॉट भी हमने साथ ही में निगेटिव सीखने का भी प्रयास किया है। अगर निगेटिव इसमें जैसे ये सेंटेंस है इसमें निगेटिव नहीं है तो नॉट हम लोगों ने नहीं लगाया। अगर निगेटिव होता तो सब्जेक्ट कहाँ पर है, राजू, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, आपका निगेटिव बन जाता। जैसे एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल दे करके समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप इन्हीं का एग्जाम्पल लेना चाहें तो हैड राजू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे सर, बस हो जाएगा। नॉट वर्ब थर्ड कंप्लीटेड हिज वर्क। ये आपका निगेटिव वाला सेंटेंस बन चुका है। अगर नहीं सर कोई और एग्जांपल लीजिए, आप तो बार बार वही एग्जांपल ले रहे हैं, तो चलिए लीजिए एक और एग्जांपल, नया एग्जांपल लेते हैं। हैड द बॉयज नॉट लेफ्ट द ट्रेन फॉर पिकनिक हैड द बॉयज, क्या लड़के पिकनिक के लिए नहीं गए हैं, क्या लड़के पिकनिक के लिए नहीं गए थे। ये आपका सेंटेंस जो है सिंपली आपको समझना ये है कि जो निगेटिव है वो कैसे बनेगा। तो निगेटिव दोस्तों ऐसे बनेगा कि हैड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाना है आपको। अगर नॉट है तो सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में अगर नकारात्मक सेंटेंस है तब आपको नॉट लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद। अदरवाइज इसको गैपिंग मार के आगे बढ़ जाना है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओनली थोड़ी सी चेंजिंग होंगी, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसा का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये देखिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसको क्या बोल सकते हैं, WH फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं वही वाले, उन्हीं की सहायता से बनते हैं। WH फैमिली वाले वर्ड, WH फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं उनका यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इसमें ओनली स्टार्टिंग में WH वर्ड ऐड हो जाता है, बाकी आपका पूरा सिंटेक्स वैसे का वैसे ही रहना है। और नॉट का प्रयोग अगर है तो सर ये जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं है तो आप नोट को भूल जाइए, आगे अपने सिंटेक्स की तरफ देखिए, आगे बढ़िए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं सर, एग्जांपल के बगैर समझ में नहीं आएगा। जैसे कोहली ने टीम क्यों छोड़ दी, विराट कोहली ने टीम क्यों छोड़ दी। हालांकि उसने छोड़ी नहीं है, हमारी सेंटेंस है, हम ऐसे ही करना चाह रहे हैं, आप लोग दिल पर मत लीजिएगा। कोहली ने टीम क्यों छोड़ दी, तो क्यों छोड़ दी, क्यों, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। वाई हैड कोहली लेफ्ट द टीम। तो दोस्तों देखिए वाई आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हैड, और कोहली जो आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट आपकी वर्ब थर्ड हो गई। अब इसमें नोट नहीं है सेंटेंस में, इसीलिए हम नोट को भूल गए, आगे बढ़ गए, वर्ब थर्ड की तरफ बढ़ गए। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द टीम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा सिंटेक्स के हिसाब से आपका सेंटेंस बैठ चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको करते जाना है। और एग्जाम्पल लेते हैं, और सर एग्जाम्पल लीजिए।
उसने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, उसने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, हाउ हैड ही क्लियर्ड द एग्ज़ाम, हाउ हैड ही क्लियर्ड द एग्ज़ाम। तो दोस्तों देखिए, ये आपका WH वर्ड, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब थर्ड, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो समझ गए ना कैसे आपको कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही आप जैसे आप नोट वाला ले लीजिए, नोट में क्या करना है आपको, ओनली सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो नोट का प्रयोग कैसे करेंगे या नोट का कैसे बनाएंगे, बेबी क्यों सो चुका था, बेबी क्यों नहीं सोया, बेबी क्यों नहीं सोया, वाई हैड द बेबी नॉट स्लिप्ड, वाई हैड द बेबी नॉट स्लिप्ड। ये आपका WH वर्ड हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये नोट, तो नोट लगा दिया सर। उसके बाद वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का पूरी तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ स्पेशल रूल्स हैं इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हमको पढ़ने हैं और याद भी रखने हैं। स्पेशल रूल्स इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो है आपको आफ्टर और बिफोर का यूजेस बताए जाएंगे, बाकी और कुछ है नहीं कि सोचिए सर स्पेशल रूल्स क्या होते हैं, ये कहाँ से लाएंगे सर, तो वो कुछ नहीं है, वो ओनली आपको आफ्टर और बिफोर का यूज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखते हैं, उसी के हिसाब से बनाएंगे हम लोग। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तो ट्रेन जा चुकी थी, जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये तो आफ्टर और बिफोर वाला है नहीं, व्हेन वाला है। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं। इसमें समझने वाली बात ये होती है, इसमें एक कंजक्शन लगा होता है और कंजक्शंस के पहले एक कार्य होता है और एक बाद में होता है। तो इसमें आपको दो कार्य मिलेंगे, एक कार्य पहले समाप्त होगा, दूसरा कार्य बाद में समाप्त होगा। तो देखने की बात यह है दोस्तों कि पहला कार्य समाप्त होगा सर, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा कार्य समाप्त होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमें सीखने वाली बात है। चलिए शुरू करते हैं इसको, कैसे इंग्लिश में या ट्रांसलेट इसका कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, घबराइएगा नहीं क्योंकि ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। सोच रहे होगे सर तो पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो अभी समझा रहा हूँ मैं। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन या गॉन, The train had already left भी कर सकते हैं, gone भी कर सकते हैं, हर तरह से आपका सही रहेगा। दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखा है, When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। The train had already left, मतलब कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी, यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन निकल गई। पहले कौन सा काम हुआ, पहले ट्रेन चली गई उसके बाद में पहुंचा, पहले ट्रेन चली गई उसके बाद में पहुंचा, जब तक मैं पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो जब मैं पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी, पहले क्या कौन सा काम हुआ, पहले ट्रेन गई है
मैं बाद में पहुंचा हूं। तो जो पहले काम हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, जो बाद में कार्य हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये स्टेशन, ओ सॉरी, व्हेन आई रीच द स्टेशन, स्टेशन में पहुंचा, कब पहुंचा? जब ट्रेन चली जा चुकी थी। ये आपका दूसरा सेंटेंस। ये फर्स्ट वर्क, ये सेकंड वर्क। पहले कंप्लीट हुआ, बाद में कंप्लीट हुआ। इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब भी अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, ठीक है? क्योंकि अच्छे से मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये हमारा स्पेशल रूल था, ये पहला हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसमें आपको समझ में आया होगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो काम बाद में होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ठीक है? तो ये पहला रूल हो चुका है। दूसरा करते हैं। अगर इसमें एक और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड dead before the patient had died before the doctor came. Before the doctor came. दोस्तों ये हो तो जाएगा आफ्टर या बिफोर वाला सेंटेंस, लेकिन आपको इसमें बात कौन सी क्लियर करनी है? बात ये क्लियर कट करनी है कि आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो कौन सा बनेगा। इसमें देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, पहले डॉक्टर आया है या पहले पेशेंट मरा है? बताइए आप। तो दोस्तों आप भी बोलेंगे पहले पेशेंट मरा है। तो पेशेंट पहले मरा है, यानी कार्य कौन सा हुआ है पहले? पेशेंट मरने का कार्य पहले हुआ है, फर्स्ट वर्क इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो है द डॉक्टर केम, उसके बाद में डॉक्टर आया है, बाद में, यानी सेकंड वर्क, ये सेकंड कार्य हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये मैंने बोला था ना, फर्स्ट वर्क कंप्लीट होता है फर्स्ट बार में, मतलब पहली बार जो वर्क कंप्लीट होता है पहले उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। हैड हेल्पिंग और फिर थर्ड फॉर्म दिख रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद द डॉक्टर केम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये बाद में कार्य हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। लंबी क्लास ना करते हुए इसके बाद ख़त्म कर देंगे हम लोग। दोस्तों एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं बिफोर और आफ्टर पर, बस आप अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वी हैड अरेंज्ड द टेबल, वी हैड अरेंज्ड द टेबल, वी हैड अरेंज्ड द टेबल बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, बिफोर द गेस्ट arrived। दोस्तों ये सेंटेंस थोड़ा पढ़िए आप लोग। वी हैड अरेंज द टेबल, हम लोगों ने टेबल्स यानी मेज व्यवस्थित कर ली थी। बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट यानी मेहमान के आने से पहले, तो हम लोगों ने टेबल्स अरेंज कर ली थी मेहमान के आने से पहले। तो आप देखिए दोस्तों पहले कौन सा कार्य हुआ है? पहले तो आप बताइए, पहले टेबल आएंगे, पहले टेबल व्यवस्थित की जाएंगी या फिर पहले मेहमान आएंगे? दोस्तों आप भी बोलेंगे ना मेहमान बाद में आएंगे, पहले हम लोग टेबल व्यवस्थित कर लेते हैं, यही तो होगा ना। तो पहले आपकी जो है टेबल अरेंज करी गई हैं, उसके बाद आपका दूसरा कार्य हुआ है, यानी मेहमान बाद में आए। तो ये आपका फर्स्ट कार्य हुआ है, ये आपका सेकंड कार्य हुआ है, ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है। पहले वाला कार्य किस में किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरा वाला कार्य किस में किया था? जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किया हुआ है उसी में। और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ही स्विच्ड ऑफ द लाइट्स आफ्टर ही हैड switched off the lights after he switched off the lights after he had completed his book. दोस्तों ये पढ़िए सेंटेंस, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट्स ऑफ कर दी यानी लाइट्स बंद कर दी। आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसके काम समाप्त, उसके जो बुक है बुक समाप्त हो जाने के बाद, यानी बुक समाप्त हो जाने मतलब क्या हुआ, उसने बुक सारी पढ़ चुका है उसके बाद। मतलब ही स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट्स ऑफ कर दी। अब आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज बुक, उसकी बुक समाप्त हो जाने के बाद। दोस्तों इसमें पहले कार्य कौन सा समाप्त हुआ है, पहले आपका कार्य समाप्त हुआ है ये, उसके बाद कार्य आपका ये समाप्त हुआ है, आपका कार्य बाद में समाप्त हुआ है, ये कार्य पहले समाप्त हुआ है। और हमने बताया है कि पहले जो कार्य समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जो दूसरे बार में मतलब जो बाद में कंप्लीट होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और आप लोग जो है आफ्टर या बिफोर का यूज़ कैसे करेंगे, आगे पीछे कैसे हो जाएगा तो समझते हैं थोड़ा। ही स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट्स ऑफ कर दी। आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज बुक, उसके किताब समाप्त होने के पहले बाद में, किताब समाप्त होने के बाद में उसने लाइट्स ऑफ कर दी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।